सुप्रभात प्यारे छात्रों। तो आज हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.1 को बनाएंगे और इसको बनाने से पहले हम लोग इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा है कि प्रतिलोम फलन जो था वो क्या था और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं संक्षेप में। जैसे सबसे पहली जो बात है, इन्वर्स फलन जो है उसका जो मान है हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो वो था डोमेन, यानी कि जैसे इन्वर्स ITF डोमेन, और डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जो हम लोग इनपुट करेंगे, और यानी रेंज, और हाँ रेंज बोल सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू। ये वैल्यू ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे हैं, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होता है -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है। उसी प्रकार से हो जाता है tan इनवर्स एक्स, यह होता है, इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, रियल होता है, और ये होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होता है, जो कि इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है -1 से 1 के बीच, और -π/2 से π/2 के बीच होता है, लेकिन इसमें से हटाना पड़ता है 0 को। फिर कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1 से 1 के बीच, और ये जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स जो होता है वह होता है और इसका रेंज जो है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो होता है 0 से पाई के बीच, लेकिन इसमें से हमको π/2 को हटाना पड़ता है। फिर कॉट इनवर्स एक्स, यह होता है रियल नंबर। अच्छा, एक चीज़ है इसमें भूल गए हैं, ओहो, ये जो होगा -इनफाइनाइट से 1 के बीच, -1 के बीच होता है, और 1 से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। हाँ, ये कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो होता है -1 से 1 के बीच। इसका भी वही होता है जो कॉसेक का होता है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, और 1 to इनफाइनाइट तक होता है। फिर इसका जो होता है, जैसे tan का होता है वैसे ही कॉट का भी होता है, और फिर इसके लिए हम लोग 0 से पाई के बीच होता है इसका, और जो कि इंक्लूड नहीं रहता है।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। और हम लोग कभी भी इसी के बीच जो भी इन्वर्स फलन मतलब प्रतिलोम फलन होगा उसका जो मतलब हम लोग निकालेंगे आंसर, एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू जो निकालना होगा वो हमको निकालना होगा इसी के बीच, ठीक। इसीलिए तो इसको कहा गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कोई भी प्रश्न बनाने से पहले। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्नावली है 2.1। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो मानेंगे लेट यानी साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मान लीजिए। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए साइन एक्स होता था, साइन थीटा होता था, साइन थीटा बराबर अगर एक्स होता था तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखा जाता था। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 होगा। तो इसको क्या हम इसको साइन के ही फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस। ध्यान रखेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है, मतलब इसका जो मान जो होगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच ही होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले 1/2 किस एंगल के लिए साइन का मान होता है 1/2 ये जानना है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये होता है यानी कि π/6 के लिए, ठीक है। π/6 यानी कि 30 डिग्री के लिए होता है 1/2। और फिर एक चीज़ है कि अब हम इसको लिख सकते हैं साइन -π/6, ठीक। अब लिख सकते हैं क्या, साइन से साइन हम कंपेयर करके थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/6, जो कि ज़रा देख लीजिए कि यह -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं। ध्यान रखेंगे कि इसका जो वैल्यू है ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2 और ये हो गया 0। तो इस साइड में ज़रा देखिए, और इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा, इधर निगेटिव एंगल लिया जाएगा। कहने का मतलब इसी के बीच में इसका जो मान है होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या है इसमें, यानी कि -30 डिग्री है, तो -30 डिग्री तो इसी में है। कहने का मतलब कि ये तो इसी में आ रहा है इसका वैल्यू। लिखेंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। इस तरह से हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कॉस इनवर्स। इसको मानेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। देन लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 कॉस मतलब किस एंगल पर कॉस का मान √3/2 होता है, तो ये होता है कॉस π/6 यानी 30 डिग्री पर ही होता है। ध्यान रखें।
देयर फॉर थीटा इज इक्वल टू, अब ये ज़रा देख लीजिए कि क्या ये इसके मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं। तो कॉस इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो 0 से पाई होता है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। ये तो 30 डिग्री ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू branch of principal value of cos inverse √3/2 is π/6। इस प्रकार से हो गया। फिर नेक्स्ट है cosec 2। cosec इन्वर्स 2 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि cosec थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब cosec का मान किस एंगल पर 2 आता है, यानी कि h/p 60 डिग्री, यानी कि π/3 π/6। अब ये हो गया। यहाँ पर हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच, और जिसमें 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होता है। तो हम यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में। तो लिख सकते हैं देयर फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। कहने का मतलब कॉसेक से कॉसेक हम कंपेयर कर दिए, थीटा इज इक्वल टू π/6 ही होगा। ये हो गया -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में पड़ रहा है, ऐसा हम लिख देंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लिखना बहुत ज़रूरी है। और हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न है, जैसे tan √3 tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा मानिए, देन tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan का मान किस एंगल के लिए √3 होता है तो ये सबको पता है, tan π/3 के लिए। और देयर फॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, दैट मीन्स यह जो है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है क्या, बिल्कुल है। देयर फॉर हेंस ऐसे लिख सकते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। ये हो गया 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर ऐसे। पांचवा प्रश्न है cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 यानी कि मान लिया थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2
2 दे दिए। अब इसका मान हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, cos 1/2 किस एंगल के लिए मान होता है, तो होता है π/3 के लिए, यानी कि 60 डिग्री के लिए होता है। और क्या हम लिख सकते हैं, सबसे पहले कि ये जो है इसको हम निगेटिव, मतलब इसको निगेटिव में लाना है तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के चले जाते हैं, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका जो मान है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही आएगा, सेकंड में निगेटिव आएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ही इसका मान होता है। इधर पाई, इधर 0 रहता है, पाई रहता है, इधर 0 रहता है, तो इसी के बीच में इसका जो वैल्यू है वो रहेगा। तो इसका क्योंकि वैल्यू निगेटिव में आ रहा है तो इसको निगेटिव करना है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब है, तो इसको लिख सकते हैं cos π-π/3। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, cos 2π/3, मतलब इसके साथ 3π हो जाएगा -π यानी 2π/3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π/3। कहने का मतलब है कि ये 60 डिग्री है, और मतलब ये जो π/3 है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का दुगुना 120 डिग्री, जबकि ये पड़ रहा है 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच का कोण होना चाहिए, जबकि ये तो 120 डिग्री ही है। तो इसका मतलब है कि ये पड़ रहा है इसके बीच में, किसके बीच, 0 और पाई के बीच में, ये 0 और पाई के बीच में ही है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है, cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। तो अब आगे है tan इनवर्स -1। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू -1, और ये जो है tan थीटा, सबसे पहला जो चीज़ है कि इसको लिख सकते हैं tan -tan। अब -1 किस पर आता है, तो मतलब 1, सबसे पहले सोचेंगे कि 1 किस एंगल पर आता है, वैल्यू tan का किस एंगल के लिए tan का वैल्यू 1 आता है, तो tan π/4 यानी कि 45 डिग्री के लिए, ठीक। और इसको लिख सकते हैं क्या, tan -π/4, क्योंकि माइनस एंगल के लिए ही खुद माइनस ही होता है पूरे का वैल्यू, हम जानते हैं, क्योंकि ये देखिए tan -θ इज इक्वल टू होता है -tan थीटा होता है, तो इसीलिए हम लिख लिए -tan थीटा बराबर tan -θ, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -π/4, जो कि यह -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है, ठीक। हेंस tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। फिर से हम लिखेंगे, अब केवल 4 प्रश्न और बाकी है, जिसमें से 7वां प्रश्न है, लेट sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा, देन sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 इसको लिख सकते हैं, मतलब किस एंगल के लिए सेक का वैल्यू
2/√3 आता है, तो ये आता है सेक π/6 के लिए आता है। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -2√3 तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी कि ये हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच है, और इस प्रकार से मतलब इसी के बीच में है, तो हो गया। हेंस पूरी प्रक्रिया लिखिए आप लोग बोर्ड परीक्षा में। हेंस सेक इनवर्स 2/√3 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec inverse 2/√3 is π/6। अब है cot इनवर्स √3। लेट 8 नंबर प्रश्न है, लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। यही है क्या, cot इनवर्स √3। ठीक है, देन cot थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 किस एंगल के लिए होता है, cot का वैल्यू तो होता है cot π/6 के लिए होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। इसी प्रकार से अब की बार 9 नंबर प्रश्न बनाना है। चलिए हम इसी पर फिर से लिख देते हैं। 9 नंबर प्रश्न बनाना है, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स -1/√, ये चीज़ जो है -1/√2 है, हाँ थीटा मान लिया। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं कॉस माइनस कॉस। अब 1/√2 किस एंगल के लिए वैल्यू होता है कॉस का, तो π/4 के लिए होता है। और हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस π-π/4। फिर से लिख सकते हैं कॉस 3π/4। थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3π/4। अब ये जो कॉस का जो वैल्यू है वो होता है किस, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई, और हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4 होगा। चलिए मेरा तो काम बन गया इसी पर। अब कॉसेक इनवर्स √2 का बनाना है, तो फिर से हम बनाते हैं इस पर। चलिए कॉसेक इनवर्स -√2
इज इक्वल टू थीटा मान लिए। ये हो गया 10 नंबर प्रश्न, थीटा मान लिए। अब ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक √2 किसके लिए वैल्यू होता है, तो ये होता है π/4 के लिए होता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक -π/4 लिख सकते हैं। और थीटा इज इक्वल टू -π/4। इससे पहले भी π/4 ही था। हाँ चलिए, तो कॉसेक का जो हो गया वो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज -π/4। तो 10 प्रश्न था, 10 प्रश्न बन चुके हैं। अब हम लोग 11, 12, 13, 14 प्रश्न जो हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।